नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से। बिलासपुर से खबर, जहां अपोलो अस्पताल में आग लगने के मामले में लगातार ताजा अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि डायलिसिस डिपार्टमेंट में यह आग लगी थी और आग लगने के बाद अफरा तफरी वहां मच गई। पुलिस पहुंची, दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार प्रयास जारी है। आग लगने की वजह अभी तक शॉर्ट सर्किट ही बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही यह आग लगी हो सकती है। हालांकि जांच के बाद स्थिति क्या होगी, जांच के बाद क्या कुछ तथ्य सामने आ सकते हैं, यह देखना काफी अहम रहेगा। अपोलो अस्पताल में आग लगने का यह पूरा मामला, जहां आग लगने से अफरा तफरी मची हुई है। अपोलो अस्पताल में डायलिसिस डिपार्टमेंट, जहां पर मरीजों के डायलिसिस होते थे, उस विभाग में आग लगी और क्या कारण रहे स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया। हालांकि जो तात्कालिक कारण प्रथम दृष्टया बताए जा रहे हैं वो शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से संभवतया यहां पर आग लगी हो सकती है। और इस पूरे मामले को लेकर लगातार डिटेल्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, क्योंकि पूरा क्षेत्र है वो डक्टिंग सिस्टम से एयर कंडीशन होने की वजह से वहां वेंटिलेशन उतना तेजी से नहीं हो सकता है। ऐसे में जो आग की वजह से पैदा हुआ धुआं है वो आसपास के पूरे चैम्बर में, आसपास के पूरे लॉबी में घूम रहा है और उसे निकालने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। फायर डिपार्टमेंट की अगर टेक्निकल लैंग्वेज की बात करें तो इसे कूलिंग कहते हैं। कूलिंग की जा रही है वहां पर आग बुझाने के प्रयास के साथ साथ। लगातार आग भी जो है वो कम तो हो रही है, साथ ही धुआं जो है उसे लगातार कम करने का प्रयास किया जा रहा है। किसी तरह से वेंटिलेशन को बनाया जाए जिससे कि धुआं पूरी तरह से वहां निकले। हालांकि आसपास के जो अलग डिपार्टमेंट्स हैं वहां तक भी धुआं पहुंचा है, लेकिन आग को रोक लिया गया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है और लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए, हालांकि अस्पताल के अंदर जो मरीज मौजूद हैं वो अपने परिजनों को ये जरूर बता रहे हैं कि हम ठीक हैं, सब सुरक्षित है। हालांकि मिलने के लिए अभी अस्पताल प्रबंधन ने पूरी तरह से पाबंदी लगाई हुई है। परिवार के लोगों को वहां भर्ती मरीजों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। कुछ समय के लिए अस्पताल प्रबंधन की तरफ से सफाई ये दी जा रही है कि वहां पर अव्यवस्था फैल सकती है, इसकी वजह से ये कदम उठाया गया है। ऐसे में बिलासपुर अपोलो हॉस्पिटल में कुछ देर के लिए अफरा तफरी तो मची थी, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, सब कुछ काबू में है। ये अपोलो अस्पताल का इमरजेंसी प्रवेश द्वार कहलाता है और जैसा बताया जा रहा है अभी तो खैर धुआं को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करी गया। अंदर का थोड़ा सा नज़ारा दिखाएं कि अंदर अभी भी धुआं जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है और जो दमकल के कर्मी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अंदर जो फैला हुआ धुआं है उसे दूर किया जा सके। इसके अलावा जैसा बताया जा रहा है कि जो अपोलो अस्पताल का बेसमेंट वाला इलाका कहलाता है, जहाँ पर कि लॉन्ड्री वगैरह है, वहाँ पर ये आग लगी थी और इसी वजह से धुआं काफ़ी ज़्यादा फैल गया। क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता थी कि जो डायलिसिस विभाग है और तमाम जो अन्य जो विभाग हैं जहाँ पर कि मरीज़ भर्ती हैं उनको पहले खाली कराया जाए और यही वजह है कि उसको सबसे पहले खाली कराया गया, मरीज़ों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। दमकल के जो कर्मी हैं उन्होंने पहले तो आग को काबू पाया और फिर जो मरीज़ हैं उनको शिफ्ट कराया गया है। और जैसा कि जो अस्पताल के प्रबंधन के लोग हैं वो बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि फ़िलहाल स्थिति काबू में है। वहीं जो दमकल कर्मी के लोग हैं वो लगातार आग बुझाने के साथ ही धुआं जो फैला हुआ है हर वार्डों में, क्योंकि घुटन जैसी स्थिति है, हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर भी धुआं है और स्थिति ऐसी है कि दम घुटने वाली जैसी स्थिति है। तो मरीजों को खासतौर पर जो गंभीर बीमारी से रिलेटेड मरीज भर्ती हैं उन्हें ठीक किया जा सके। हमारे साथ में पीआरओ हैं अपोलो अस्पताल को, उनसे बातचीत कर सर अभी क्या स्थिति है? अभी सिचुएशन कंट्रोल्ड है। बहुत छोटी सी आग थी जो बेसमेंट में थी जिसका धुआं भर गया है। ये सारी अभी जो एक्सरसाइज चल रही है वो धुआं निकालने के लिए, क्योंकि हमारे फायर सेफ्टी ऑफिसर ने भी कंफर्म किया है कि आग पूरी तरह कंट्रोल में है। बहुत छोटी सी आग थी बेसमेंट में। वजह क्या थी सर? वजह अभी नहीं बता सकता क्योंकि वो जांच करेंगे हम उसकी खुद। जैसा कहा जा रहा था कि जो डायलिसिस विभाग है वहाँ पर आग लगी है और साथ ही साथ मरीजों को कोई दिक्कत, मरीज पेशेंट एरिया में आग नहीं लगी थी, उसमें केवल धुआं भरा था जिसे हमने निकालने की पूरी एक्सरसाइज चल रही है। पेशेंट्स को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। मरीजों को कोई नुकसान नहीं, सारे मरीज सुरक्षित हैं। तो जैसा कि प्रबंधन कह रहा है कि मरीजों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, सभी लोग सुरक्षित हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बिलासपुर। और जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमले का मामला सामने। इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए। ग्रेनेड से हमला किया गया और ऐसा शक जताया जा रहा है ग्रेनेड से हमला किया गया। यहां पर आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग की। आतंकी हमले में एक जवान घायल भी हुआ है और जिसे
इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज कराया गया। पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमले का मामला सामने आया, जहां ग्रेनेड से सेना की गाड़ी पर हमला किया गया और साथ साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि एक अन्य जवान घायल भी हुआ है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आतंकी हमले की ग्रेनेड से हमला होने का शक जताया जा रहा है और आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग की और इस पूरे मामले में लगातार अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमले का मामला। पुंछ में सेना की गाड़ी को निशाना बनाया गया। एक बार फिर कायरतापूर्ण तरीके से आतंकवादियों ने यहां हमला किया सेना की गाड़ी पर और उन रास्ते से गुजर रहे जवानों को ग्रेनेड से हमला कर शहीद कर दिया। दरअसल इस पूरे हमले में 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। सर्वोच्च बलिदान उन्होंने देश के लिए दिया और शहीद हो गए। ग्रेनेड से हमले का शक जताया जा रहा है। आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग भी की और इस आतंकी हमले में एक जवान घायल भी हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। हालांकि उन आतंकियों का क्या हुआ, कहां से वो आए थे और किधर गए और क्या कुछ उनके बारे में कोई डिटेल मिल पाई है क्या, हालांकि अभी तक इस बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। लेकिन पूरा भरोसा है कि सेना जो लगातार घाटी की सफाई में लगी हुई है, अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। घर में घुसकर जिस पाताल में भी वो आतंकी छिपे हुए हैं, उस पाताल तक जाकर उन आतंकियों के पूरे खानदान को ढूंढ लाएंगे, ऐसा सेना का जज्बा हमेशा रहता है। और फिर ये तो आतंकवादी ही हैं और हमले में जो शहादत, जो नुकसान हमारी सेना को हुआ, उस नुकसान की भरपाई इन आतंकियों को करनी होगी और उसके लिए लगातार प्रयास भारतीय सेना कर रही है। और जम्मू कश्मीर के जो दूषित हो चुके वातावरण को साफ सुथरा करने का प्रयास बीते कई सालों से भारतीय सेना के कंधों पर इसकी जिम्मेदारी है। उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए 5 और जवानों ने सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त किया और शहीद हुए। पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमले का यह पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आतंकी हमला किया गया, शक यह जताया जा रहा है, आशंका यह है कि ग्रेनेड से हमला किया हो सकता है, जिसमें इस हमले में 5 जवानों की शहादत की जानकारी मिल रही है। एक बेहद दुखद यह खबर है, 5 जवान शहीद हुए हैं देश के और एक अन्य जवान इसमें घायल भी हुआ बताया जा रहा है। हालांकि कुछ देर पहले जब यह खबर आई थी तो गाड़ी में आग लगने की बात सामने आई थी, लेकिन आग कैसे लगी थी ये स्पष्ट नहीं हो पाया था। लेकिन अब इस पूरे मामले पर तस्वीर एकदम स्पष्ट है कि हमला किया गया। हालांकि कुछ डिटेल्स अभी सेना के जवान, सेना के अधिकारियों द्वारा साझा नहीं की जा रही है, सिक्योरिटी रीजन से कि उन आतंकियों को, उन घुसपैठियों को पकड़ा जाए जो छिप कर आए, हमला करके भाग गए और ऐसे में उन्हें पकड़ लिया जाए, सही समय पर उन्हें सही मकाम तक पहुंचाया जाए, इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। मनोज कौल जी हमारे एडिटर हैं जम्मू कश्मीर से, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जुड़ गए हैं। मनोज जी, एक हमले की जानकारी मिल रही है, 5 जवान लगभग इसमें शहीद होने की जानकारी दी जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए जो हमला है लगभग 3 बजे के आसपास हुआ था और वो जो गाड़ी है जिसमें ये जवान जा रहे थे पुंछ सेक्टर में, वहाँ 3 बजे के आसपास ये बताया गया कि एक गाड़ी में आग लगी थी। तो पहले ये बताया गया था कि शायद ये आग जो लाइटनिंग है उसकी वजह से लगी हो और आर्मी ने इस बारे में कोई पहले स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी कि क्या ये आतंकी हमला है या नहीं। लेकिन 7:30 के आसपास आर्मी की तरफ से भी एक इंफॉर्मेशन आई हमारे पास, जिसमें ये कहा गया कि ये आतंकी हमला था और ऐसा लग रहा है कि ये जो गाड़ी थी वो आतंकियों के निशाने पे थी और वहाँ ग्रेनेड इससे फेंके गए हैं, जिसमें 5 जो सेना के जवान हैं वो शहीद हुए हैं, जबकि एक उसमें घायल हुआ है जिसका उपचार किया जा रहा है। हालांकि उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। पूरा जो एरिया है ये जहाँ पर ये हमला हुआ था उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। वहाँ पुलिस और आर्मी के जवान लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जिन आतंकियों ने ये हमला अंजाम दिया है उनको वहाँ पर ढूंढा जाए और उनको पकड़ा जाए, या अगर वो पकड़े नहीं जाते हैं तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। फिलहाल वहाँ पूरी तरह से कोशिश ये आर्मी की है और सिक्योरिटी फोर्सेस की है कि जिन आतंकियों ने ये हमला अंजाम दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और फिलहाल अभी तक
जब अभी हमने वहाँ पुलिस अधिकारियों से बात की थी, आर्मी के अधिकारियों से बात की थी, तो उनका ये कहना था कि ये वहाँ उस एरिया में जो जहाँ पर ये हमला हुआ है वहाँ चूंकि काफ़ी मौसम खराब था, जिसकी वजह से लाइट कम थी और उसी का फायदा उठाते हुए आतंकियों ने ये हमला अंजाम दिया है और उनकी तलाश फिलहाल जारी है। जी मनोज जी, निश्चित रूप से, और जिस भी पाताल में जाकर वे छिपे होंगे सेना के जवान अधिकारी उन्हें ढूंढ ही निकालेंगे, क्योंकि लगातार सफाई का काम जम्मू कश्मीर घाटी में भारतीय सेना की तरफ से अंजाम दिया ही जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरे मामले पर डिटेल हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में शादी का झांसा देकर अपहरण किया गया, दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म करने वाला आरोपी जम्मू से गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से नाबालिग बरामद कर ली गई। दरअसल बलौदा थाना क्षेत्र के इस पूरे घटनाक्रम में बलौदा पुलिस की कार्रवाई सामने आई, जहां आरोपी को पकड़ लिया गया। दरअसल शादी का झांसा देकर उसे अपने साथ ले गया, बहला फुसलाकर, और दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जम्मू से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के कब्जे से नाबालिग को भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि बलौदा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। जांजगीर चांपा से इस वक्त की बड़ी खबर, और इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बढ़ते आगे आपको बता दें जगदलपुर से एक बड़ी खबर, जहां बस्तर आईजी सुंदरराज पी का बयान, गर्मियों में बढ़ जाती है नक्सली घटनाएं। नक्सली घटनाओं को लेकर सुरक्षा बल अलर्ट, जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पुख्ता इंतजाम। प्रतिवर्ष गर्मी की अवधि में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन द्वारा नक्सल प्रभावित इलाके में टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन यानी TCOC कैंपेन के माध्यम से सुरक्षा बल के ऊपर हमला करना एवं अन्य प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देने के लिए कोशिश की जाती है। इसे देखते हुए क्षेत्र में लगातार अंदरूनी एवं सीमावर्ती इलाके में अपना बस उपलब्ध DRG, STF, कोबरा एवं केंद्रीय सैनिक बल तथा स्थानीय सुरक्षा बल को लेकर नक्सलवादी अभियान संचालित की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2022 की TCOC अवधि में माओवादी द्वारा किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना का अंजाम नहीं दे पाया। वर्ष 2023 में भी सुरक्षा बल द्वारा लगातार माओवादी के किसी प्रकार के साजिश को नाकाम करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। पूरा उम्मीद है वर्ष 2023 में भी गर्मी की अवधि में TCOC के दौरान किसी प्रकार का कोई बड़ी घटना माओवादी द्वारा अंजाम देने के लिए। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से गर्मी और लू से बचने की अपील की। सीएम ने कलेक्टर को आवश्यक निर्देश दिए, साथ ही राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग से दिशा निर्देश जारी हो गया है। पिछले एक सप्ताह से छत्तीसगढ़ में तापमान लगातार बढ़ रहा है। गर्म हवाओं के थपेड़ों को देखते हुए लोगों को गर्मी और लू से बचने की अपील की गई है। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कई जिलों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। मनींद्रगढ़ और कवर्धा में बारिश होने से चिलचिलाती गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली है। खुंडा गांव में 10 परिवारों ने प्रशासन से जीने का अधिकार या मौत की इजाजत मांगी है। इनकी जमीन छीन ली गई है। दबंगों ने हुक्का पानी बंद कर दिया है। अब ऐसे में इन्होंने प्रशासन से यह गुहार लगाई है कि उन्हें या तो जीने का अधिकार मिले या फिर मरने की अनुमति। शांतिपूर्ण जीवन का अधिकार या मौत की इजाजत। कोंडा गांव में 10 परिवार यहीं गुहार लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इनमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सभी हैं। इनकी जमीन छीन ली गई है। दबंगों ने हुक्का पानी बंद कर दिया। ये सभी धनोरा तहसील के सवाला गांव के रहने वाले हैं, लेकिन अब पुरखों की जमीन इनके पास नहीं है। इनका आरोप है कि SDM नायब तहसीलदार ने पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करते हुए इनका खेत ग्राम पंचायत को दे दिया। बेघर हुए इन ग्रामीणों का कहना है कि ये आजादी से 100 साल पहले से यहाँ खेती कर रही हैं, लेकिन दबंगों ने इनके खेत पर कब्जा कर दिया है, इनके खेत को नष्ट कर दिया और इसमें प्रशासन ने साथ दिया। हम तो वहाँ 54-55 से काबिज हैं और 2014 में हम सीमांकन करवाए। सीमांकन कराने के बाद ये लोग शासकीय
घोषित कर दिए, इतना ज़मीन साझ किया है बोल के। तो उसको वन पट्टा के लिए आवेदन किए, वन पट्टा को ये लोग छीन छीन के फाड़ दे के फेंक देते हैं। मुख्यमंत्री तक किए हैं लेकिन सबको फाड़ देते हैं, नहीं देते हमको। कारण हम लोग 52 लोग हैं, 10 परिवार। खेत पर कब्जे का विरोध करने पर गांव के दबंगों ने इन परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया। दबंग इन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ तक नहीं दे रहे हैं। ऐसे में इंसाफ के लिए ये अपना घर छोड़ कलेक्ट्रेट के बाहर पेड़ के नीचे बैठे हैं। हमारा अब 3 पीढ़ी बीत, अब तीसरा पीढ़ी चल रहा है। खेती काबिज किए हैं, उसमें 9 एकड़ 20 डिसमिल तहसीलदार और एसडीएम साहब उसको शासकीय भूमि करके पूरा समतल करवा दिए। हम उसी से पालन पोषण करते थे और हम लोग को गांव से बहिष्कृत किए हैं। 3 साल हो गया, 3 साल हो गया। वहां से हम लोग को रोजी रोटी कुछ नहीं मिलता, ऊपर से शासकीय काम भी बंद है। ग्रामीणों की गुहार पर कलेक्टर ने संज्ञान लिया है और एसडीएम की अगुवाई में 3 सदस्यों की टीम बनाई है। एसडीएम ने कहा है कि मामले की जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस दर्शन में ही सांवला गांव के ग्रामीणों के द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है और इस आवेदन पर आदरणीय कलेक्टर सर ने एक संयुक्त टीम बना के उसमें जांच करने की विधिवत जांच करके जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। प्रशासन कार्रवाई की बात कह रहा है। इस मामले में अधिकारियों पर भी आरोप लग रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या उनके खिलाफ भी एक्शन होगा और क्या इन ग्रामीणों को शांति से जीने का अधिकार मिलेगा। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। 20 साल पहले गुम हुए छबेश्वर का खुलेगा राज, जिसको लेकर बालोद पुलिस ने राजस्व टीम की मौजूदगी में टीकम कोलियारा की निशानदेही वाली जगह पर खुदाई की और खुदाई में कटे फटे कपड़े, हड्डियों के टुकड़े और इन टुकड़ों के साथ ₹1 का एक सिक्का पुलिस ने बरामद किया है। क्या 20 साल बाद अब खुलेगा हत्या का राज? क्योंकि पुलिस ने 20 साल बाद जमीन में दफन लाश को खोज निकाला है। इस हत्या के राज खोलने के लिए पुलिस काफी दिनों से लगी हुई थी। मृतक के दोस्त टीकम कोलियारा ने खुद थाने आकर ये बात पुलिस को बताई थी कि उसके दोस्त छबेश्वर गोयल को उसने 2003 में मौत के घाट उतारकर उसी के गांव के खेत में दफन कर दिया था। वो उसे सपने में सताने लगा है, इसलिए वो थाने आया है। जिसके बाद पुलिस 2 साल पहले की कब्र में 20 साल पुराने गहरे राज ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस समय पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन इस बार पुलिस को जेसीबी से 5 फीट से ज्यादा गड्ढा खोदने से कंकाल मिल गया। अब यह कंकाल मानव का है या किसी जानवर का, यह पुलिस जांच के बाद फॉरेंसिक और डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाएगी। जिसके बाद कई सवाल पुराने 20 साल के गहरे राज उगलने को तैयार है। ये ग्राम करका भाट के जगदीश गोयल ने शिकायत आवेदन दिया था कि 17-18 वर्ष पूर्व उसका पुत्र गायब हो गया था। उसमें संदेह किया था कि गांव के ही किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी हत्या कर दफन कर दिया गया है, जिसमें एसडीएम से अनुमति लेकर और तहसीलदार डॉक्टर की उपस्थिति में ग्राम करका भाट के डैम के किनारे उसकी खुदाई की गई, जिसमें हड्डी के 7 टुकड़े, पैंट शर्ट फटे हुए और एक बोरी तथा पैंट के जेब में ₹1 का सिक्का ये उसमें मिला है, जिसमें उसको जब्त किया गया है और प्रिजर्व करके उसको जांच के लिए भेजा जा रहा है। दरअसल बालोद थाना क्षेत्र के ग्राम करका भाट से एक अजब गजब मामला सामने आया है, जिससे पुलिस विभाग में खलबली मच गई है। पूरा मामला साल 2003 का है, जहां करका भाट गांव निवासी छबेश्वर गोयल अपने घर से कहीं लापता हो गया था। जिसके बाद घर वाले उसे खोजने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। कि क्या वो हड्डी
मानव हड्डी है या अन्य, उसमें उसकी जांच की जाएगी और आगे मानव हड्डी पाए जाने पर फिर उसका डीएनए परीक्षण किया जाएगा। इसमें थाना कोतवाली में मर्ग कायम किया गया है और मर्ग जांच की जा रही है। अब पुलिस 20 साल बाद जमीन में दफन लाश को खोज निकाली है। इसके साथ ही पुलिस सिक्का, साल और हड्डियों से ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुट गई है। अब देखने वाली बात यह होगी, इस कत्ल का रहस्य सपनों में छिपा है या कातिल कोई और है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अंबिकापुर में स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा। गांधीनगर और कोतवाली थाना क्षेत्र में दबिश दी गई। गांधीनगर कोतवाली थाना क्षेत्र में स्पा सेंटर पर संचालन कर्ता को गिरफ्तार करने का प्रयास। दरअसल 3 स्पा सेंटर पर पुलिस ने दबिश दी और स्पा सेंटर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। हालांकि स्पा सेंटर्स के खिलाफ क्या पुलिस के हाथ कोई जानकारी लगी, क्या पुलिस ने यहां से कुछ आपत्तिजनक बरामद किया, इसके बारे में क्या डिटेल दे रहे हैं पुलिस अधिकारी, सुनवाते हैं। सेंटर चलाया जा रहा है, उसमें सरगुजा पुलिस ने कार्रवाई की है और कागजात नहीं, उसका लाइसेंस प्रोड्यूस नहीं किए थे, तो उसको बंद करने के आदेश दिया गया है। और लेबर डिपार्टमेंट और नगर निगम को भी बोला गया है कि उसका डॉक्यूमेंट चेक किया जाए और अगर लाइसेंस नहीं है तो उसको परमानेंट बंद करने के लिए कार्रवाई करेंगे। और जांजगीर चांपा में कोविड पॉजिटिव गर्भवती महिला का